गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड एज यूजुअल सेफ होंगे। तो शुरू करते हैं। A guy from Nasik asked me some questions about styling. So आज का ब्लॉग है about styling. What is all about styling? स्टाइलिंग क्या है? What is styling? स्टाइलिंग एक कॉन्सेप्ट है जो हम अपने मॉडल्स को या फिर किसी को सुंदर लगाने के लिए, मतलब सुंदर दिखने के लिए, सजाने के लिए हम करते हैं। चाहे वो एड कैंपेन का हो या फिर मूवीज़ का हो या फिर रियल लाइफ का हो, जो भी है स्टाइलिंग तो हर इंसान को चाहिए होता है। स्टाइलिंग हर इंसान को आता है थोड़ा बहुत। स्टाइलिंग कि ड्रेस का कलर क्या होगा, उसके साथ ज्वेलरी कौन सा जाएगा, एंड देन किसी को सुंदर, मतलब किसी को अगर सजाना है एज अ स्टाइल, मतलब स्टाइलिंग करना है तो उसको कैसे सजाए ताकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो द कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट स्टाइलिंग। सो स्टाइलिंग के लिए क्या करना होता है? इफ़ आई गो टू ऑप्ट फॉर अ स्टाइलिंग एज अ करियर, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सो स्टाइलिंग इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट। जैसे आपका फैशन डिज़ाइनिंग या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट या फिर प्रोफेशन ले लेते हो, तो स्टाइलिंग इज़ ऑल्सो अ ह्यूज एंड बिग सब्जेक्ट्स। यू लिटरली हैव टू स्टडी, यू नीड टू नो द कलर व्हील एंड बहुत सारा और अदर्स कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होता है टू मेक समबडी लुक वेरी गुड। स्टाइलिंग आपका बहुत सारा स्टाइलिंग होता है। एक है मॉडल्स को, इस इंसान को स्टाइलिंग करके सुंदर लगाना है, या फिर वर्चुअल स्टाइलिंग होता है जो आप अपने मॉल्स में देखते हो। घर डेकोरेशन के लिए घर को स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग इज़ अ ह्यूज। हाउ टू बी अ स्टाइलिश? पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है, येस आई वॉन्ट टू बी अ स्टाइलिश, बट देन हाउ? ओके, now starting from the beginning is that I have done my fashion designing course and then उसके बाद आप switch over कर सकते हो to styling, or you can go for any export house work, any job related to styling. You can be a good illustrator, you can be a good cat designer, you can be anything. लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है, आपको अगर काम नहीं करना है, आपको अगर स्टाइलिंग में आना है, यू कैन डेफिनेटली गो, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट सम एजेंसी, एड कैंपेन एजेंसी, मूवीज, सीरियल्स, जो भी है फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड, आप वहाँ जाके अपना स्टाइलिंग का काम कर सकते हो। एल स्टाइलिंग आप पर्सनल स्टाइलिस्ट भी बन सकते हो। किसी का कोई हायर करता है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हायर करते हैं पर्सनल स्टाइलिस्ट। वर्चुअल स्टाइलिस्ट भी बहुत सारे मॉल्स भी हायर करते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। नाउ बेनिफिट ऑफ बीइंग अ स्टाइलिश, ओके, यू हैव टू बी वेरी स्टाइलिश ऑल द टाइम। सुबह 24/7 you have to be very creative to style yourself, to style others. If you don't even style yourself, that also do, but sometimes you have to be stylish, क्योंकि आप जब काम करते हो इतना स्टाइलिंग का, तो आपका वो हिंट्स थोड़ा सा होना चाहिए ना। जैसे शोल्डर का एटीट्यूड, पर्सनैलिटी इज़ ऑलवेज लाइक अ शोल्डर आफ्टर ही गेट्स रिटायर्ड। स्टाइलिंग का बेनिफिट ये है कि विल एबल टू अर्न सो मच ऑफ मनी, यू कैन ट्रैवल हियर एंड देयर, एंड बहुत सारे जगह पे आप घूम सकते हो। बहुत फ्रेंड्स मिलेंगे आपको टू टॉक टू, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में रहोगे तो बहुत ही दूसरों के साथ रह के भी बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। एंड देन यस, यही आपका बेनिफिट है। एंड द डिसएडवांटेज इज़ दैट इट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रेसफुल जॉब एंड अनप्रिडिक्टेबल टू, क्योंकि आज आपको काम है, कल आपको काम रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपका यहाँ पे बहुत से लोग इस फील्ड में आ रहे हैं एंड यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव है, जो जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उन लोग को ज़्यादा काम मिलता है। तो अगर आपका क्रिएटिविटी, मतलब अच्छा काम करते हो लेकिन आपसे और अच्छा कोई मिल जाए, तो वो वहाँ से हट जाता है एंड जो सबसे अच्छा काम करता है वो वहाँ पे रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंडस्ट्री में, जो आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो। बट देन काम करते करते क्या होता है ना, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट हाउ टू डील विद दिस सिचुएशंस।
ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये प्लान आउट नहीं कर सकते हो कि आज वन आफ्टर अ वीक हम जो भी करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कर सकते कि नहीं। आप ये चीज़ प्लान आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पर डे का रेम्यूनरेशंस होता है। एवरी डे यू विल वर्क, यू विल गेट मनी, एंड इफ़ यू डोंट वर्क यू विल नॉट गेट। एंड 7 डेज़ बाद आप, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, 7 डेज़ के बाद आपको डेट दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, आपको वो दिन का पेमेंट नहीं मिलता है, आप काम नहीं करते हो, पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये अनसर्टेनिटी भी है इस फील्ड पे। तो स्टाइलिंग इज़ ऑल अबाउट दिस। आई एम टॉकिंग द रियल एंड रॉ ट्रूथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आई हैव बीन वर्क हियर फॉर 10 years ऑफ नाउ, एंड देन फिर आई गॉट मैरिड, एंड यस मैं फिर से स्टाइलिंग करूँगी आफ्टर मेरी बेबी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ी सी मतलब मैनेज हो जाए, मैनेजेबल हो जाए। शी इज़ टू स्मॉल, सो आफ्टर शी इज़ लिटिल मैनेजेबल आई विल गेट बैक टू माई वर्क अगैन। नाउ एक क्वेश्चंस ऑलवेज आता है मेरे पास कि शैल आई गो फॉर स्टाइलिंग एज अ करियर, शैल आई ऑफ फॉर स्टाइलिंग एज अ करियर कि नहीं, स्टाइलिंग में जाऊँ कि ना नहीं जाऊँ। नाउ गाइज दिस इज़ टोटली योर डिसीजन। आई विल नॉट से कि ये अच्छा है वो बुरा है। मुझे तो अच्छा लगता था, मुझे तो क्रिएटिव फील्ड अच्छा लगता था, तो मैंने इसी पे काम किया। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा प्रोफेशंस पे जाना है। अब एवरी प्रोफेशन सबका एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। इस फील्ड का ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने आपसे रिवील किया कि एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस है। ये 9 to 5 वाला जॉब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऑफिस जाना है, 6 बजे घर आ जाना है, ऐसा कोई नहीं है। आपका पर्सनल लाइफ हैम्पर्ड ही होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अपने घर में कभी टाइम दे नहीं पाओगे, क्योंकि जिस टाइम पे आपके घर पे कोई फंक्शंस होगा उस टाइम पे आपका शूट्स होगा, तो आपको जाना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट दैट कि आप नहीं जाओगे तो चलेगा, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग यू विल बी पेड फॉर दैट। एंड यहाँ पे पर डे का पेमेंट होता है, सीरियल्स में मंथली का पेमेंट होता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। बट देन यही है। एंड अगर इस स्टाइलिंग को हम नहीं बोलेंगे कि मत जाओ, बिकॉज इट इज़ योर चॉइस, योर डिसीजन, आई विल नॉट टेल एनीबडी। सो स्टाइलिंग को लेकर आगे प्रोसीड करे कि नहीं करे, ये टोटली अप टू यू गाइज। क्योंकि सिर्फ स्टाइलिंग ही नहीं, जो भी इंजीनियरिंग बोलो, डॉक्टर बोलो, कोई भी प्रोफेशंस आप ले लो, इनिशियल फ्यू ईयर्स, 5 years आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा एंड हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ सक्सेस मिलेगा। सेम वे स्टाइलिंग भी सेम है, लेकिन दूसरे जॉब के लिए क्या है कि आप 5-10 years स्ट्रगल करने के बाद एक आपका स्टेबिलिटी आता है। बट इस प्रोफेशंस पे कोई स्टेबिलिटी नहीं आता है, बहुत ही अनसर्टिनिटी है एंड बहुत ही स्ट्रेसफुल है। कोई यंग डिज़ाइनर्स, यंग स्टाइलिश सीनियर से अच्छा काम कर लेते हैं, तो पीपल विल सी कि कौन अच्छा काम कर रहा है एंड उन्हीं को चांस देते हैं। आपके साथ कमिटमेंट हो जाता है कि आपका इस डेट में शूट है, आप काम करोगे हमारे साथ, लेकिन एंड मोमेंट पे आप रिप्लेस्ड हो जाते हो। इट इज़ अ रियल फैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग बिफोर यू स्टेप इनटू स्टाइलिंग एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशनल्स। सो गाइज़, अब आई होप मैंने आपको बहुत सारा चीज़ बताया अबाउट दिस इंडस्ट्री, द रियल फैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड इसका नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों भी बताया। एंड डिसीजन इज़ योर्स वेदर यू वांट टू गो फॉर स्टाइलिंग एज अ करियर और नो, डिसीजन इज़ टोटली अप टू योर्स, अप टू यू। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आई विल शेयर विथ यू गाइज अबाउट आर्ट डायरेक्टर, व्हाट आर देयर जॉब्स, what the benefit and disadvantages of stepping into that career आर्ट डायरेक्टर। क्योंकि इसके बारे में भी मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किए कि मैम प्लीज़ बताओ इस टॉपिक के ऊपर भी। सो आई विल कम अप विद दिस टॉपिक ऑल्सो इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। अभी मैं कर सकती हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड मेरी बेटी का क्लास से आने का भी टाइम हो गया। सो आई हैव। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।